नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। रीट लेवल फर्स्ट वालों के लिए पर्यावरण अध्ययन का ये आपके बहुत ही बेहतरीन और दूसरा मॉडल पेपर होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन। और पहला मॉडल पेपर पूरा सिलेबस पर आधारित हुआ है, आपके जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। परिवार के बच्चों का नामकरण किस आधार पर होता है, बताइए। परिवार की परंपराओं के आधार पर, माता पिता के व्यक्तिगत पसंद पर, सामाजिक मानदंडों के अनुसार, वंश और पारिवारिक संबंधों के आधार पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर बताइए। परिवार और बच्चों का नामकरण होता है वंश और पारिवारिक संबंधों के आधार पर। ऑप्शन नंबर आपका डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का है, क्वेश्चन नंबर अगला है ना। बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट जो है को पारित कराने का श्रेय किसे जाता है, बताइए। शारदा एक्ट को पारित कराने का श्रेय किसे जाता है? महात्मा गांधी, हरिविलास शारदा, बाल गंगाधर तिलक या राजा राजमोहन राय। बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। अंत में बताने हैं, आपका मूल्यांकन हो जाएगा कितने प्रश्न सही हुए। बताइए। मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का निषेध निम्न में से कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? बाल श्रम निषेध और मानव दुर्व्यवहार का संबंध जो है किस अनुच्छेद से है, बताइए। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 16। तो ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट होंगे, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तंबाकू किस पादप की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, बताइए। निकोटिना, टोबेकम या फिर कैमेलिया साइनेसिस या फिर कोफिया अरेबिका या फिर पापावेर सोमनीफेरम। तंबाकू जो है आपको इसमें निकोटिन टोबेकम नहीं करना है, बहुत सारे स्टूडेंट ये कर रहे होंगे, लेकिन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। पापावेर सोमनीफेरम से जो है इसकी पत्तियों से जो है वो बनता है, और इसके जो इसमें जो हानिकारक पदार्थ पाया जाता है वो निकोटिन पाया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए। एक तरफ आपके वस्त्र के प्रकार दे रखे और एक तरफ आपके उससे संबंधित राज्य। तो बुर्गा जम्मू कश्मीर, लिंगजिम हिमाचल प्रदेश, पट्टू पंजाब और पांची जम्मू कश्मीर। बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लिंगजिमा आपके हिमाचल प्रदेश में, पट्टू आपके पंजाब में, पांची आपके जम्मू कश्मीर में, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। ए जो है वह सुमेलित नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 26, विस्कोस का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है, बताइए। 126 नंबर क्वेश्चन, रेशे प्राप्त करने के लिए, रेशों को रंगने के लिए, रेशों को बुनने के लिए, रेशों को सिलने के लिए। विस्कोस का प्रयोग जो है दोस्तों वह रेशे प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, पेड़ की कोटर किस जीव का आवास है? गिलहरी, कछुआ, चूहा या फिर बिच्छू। पेड़ की कोटर में कौन रहता है? 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर ए गिलहरी रहती है, सामान्य सी बात है ना। घोंसले में कौन रहती है? पेड़ के घोंसले में या कोटरे में कौन रहती है? गिलहरी, है ना। उसे कोटरा कहते हैं, घोंसला नहीं कहते, है ना, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 या आपके क्वेश्चन नंबर 8 है ना। दीवार बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? सीमेंट की चादरें, एल्यूमिनियम, ईंटें या फिर बलुआ पत्थर। बताइए। तो ये सामान्य सी बात है, ईंटें का प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए, भारत में सिंचाई के साधनों में सबसे अधिक योगदान किसका है, बताइए। सबसे अधिक योगदान किसका है? कुएं का, तालाब का, नहरों का या फिर नलकूप का। बताइए। क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर हो जाएगा नलकूप और ट्यूबवेल का। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर आपकी ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, बताइए। एनपी उर्वरक में कौन से संगठक पाए जाते हैं? नाइट्रोजन और पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, फास्फोरस और कैल्शियम या नाइट्रोजन और सल्फर। एनपी में पाए जाते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति धन संपत्ति आने के बाद शरीर के आलसी हो जाने को व्यक्त करती है? धन जाए जीर्णोरो ईमान आए, धन धन माता राबड़ी न जाए डाणे न जाबड़ी, या फिर धनरो पाए जीरो हाले या कौन हाले धन प्यारे। बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन धन माता राबड़ी और जाए हाले न जाबड़ी, है ना। जाबड़ी मतलब जबड़े, जबड़े तक नहीं हिलाते हैं राबड़ी के चक्कर में, है ना। तो कौन मिला के क्या है? धन संपत्ति आने के बाद शरीर आलसी हो जाता है, इसके लिए ये आपके ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वह देश में कब लागू हुआ?
बताइए 15 अप्रैल 1987, 24 दिसंबर 1986, 1 जनवरी 1988 या 30 जून 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 132 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 अप्रैल 1987 को आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। बताइए राजस्थान में लोकसभा में कितने सीटें हैं आरक्षित हैं? 133 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? 4, 7, 10 या फिर 5? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। शीतलाष्टमी का पर्व कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, श्रावण शुक्ल अष्टमी को? ये हूबहू आपके रीट पर आधारित है ना। चलिए बताइए शीतलाष्टमी का पर्व कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को, जोधपुर को, अजमेर को या फिर जैसलमेर को? बताइए। 135 स्वर्ण नगरी कहते हैं जैसलमेर को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विजय स्तंभ के निर्माण के सूत्रधार कौन है? क्वेश्चन नंबर 136। राजा भोज, जेता, नापा, पुंजा या फिर बपारावल या हमीरदेव? तो इसके सूत्रधार में आ जाएंगे आपके जेता, है ना, और पुंजा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद या फिर चेन्नई, हाजीरपुर या मुंबई? बताइए दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 137 नंबर क्वेश्चन। तो चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट जो है वह बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ पर है? चेन्नई में। नेक्स्ट है आपके ईमेल का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था V.A. शिवा अयदुरई ने। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके, देखो ये रीट पात्रता परीक्षा के लिए मॉडल पेपर है, बहुत ही बेहतरीन। बताइए अब अगला क्वेश्चन, ये चलो दिख तो रहा है ना आपको। बताइए रक्त में शर्करा की कमी होने पर यकृत द्वारा संग्रहित ग्लूकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 139। तो कहा जाता है ग्लूकोजिनोलाइसिस। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्स रोग का कारण क्या है? बताइए, ये मानव रोग आपके टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आ रहा है। बताइए मानव रोग, एड्स रोग का कारण क्या होता है? 140 का राइट आंसर हो जाएगा वायरस। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। बताइए शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या होती है? ऊतक, अंग, कोशिका या प्रणाली? बताइए। तो वो होती है कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई आपकी कोशिका होती है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया? बताइए कब अपनाया गया वंदे मातरम को? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। कब? 24 जनवरी 1950 को। बताइए राजस्थान में राज्य पशु के रूप में वन्य जीव श्रेणी में कौन सा जानवर घोषित है? हाथी, शेर, मोर या चिंकारा या छोटा हरिण? तो वह है राष्ट्रीय राज्य पशु कौन सा है अपने राजस्थान का? चिंकारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, वन्य जीव सप्ताह 2024 की थीम क्या थी? तो वह थी हमारी प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब बताइए आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, आपको पीडीएफ भी दे देंगे। पूरा हूबहू न्यू मॉडल पेपर है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर एक जानकारी मिल सके। और भी मॉडल पेपर हम करने वाले हैं सभी विषयों के। धन्यवाद।